नमस्कार दोस्तों, कोटक ने एक नया एनएफओ जारी किया है कोटक निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स के नाम से। चलिए आज इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके केवाईसी कर लीजिएगा। मेरा नंबर आपके पास होगा, आप कभी मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं और हमसे जुड़ के निवेश कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली यह स्कीम यह कहती है कि लंबे समय तक अगर आप निवेश करेंगे तो हम आपके कैपिटल को बढ़ाकर देने का प्रयास करेंगे, साथ ही हम पूरी तरह से फोकस करेंगे निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स पे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स है जैसा परफॉर्म करेगा यह स्कीम भी कमोबेश वैसा परफॉर्म करेगी, तो अपने बेंचमार्क या फिर अपने इंडेक्स का रेप्लिकेट वर्जन यह स्कीम मानी जाएगी। अब लेकिन इसके बीच में ट्रैकिंग एरर आ सकता है, क्योंकि इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में ट्रैक करने में कुछ अगर एरर आता है तो वो इसके रिटर्न को डेविएट कर सकता है। अब यहाँ पे जो ट्रैकिंग एरर की बात है तो हर स्कीम में अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं और अलग अलग उनका तरीका होता है, तो हर स्कीम का ट्रैकिंग एरर अलग अलग हो सकता है। साथ ही साथ जो एक्सपेंस लग रहा है, एक्सपेंस लिए जाने के पहले देखा जाता है कि जो अपने बेंचमार्क का परफॉर्मेंस है उससे इक्वल स्कीम परफॉर्म करे, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर ही लिया जाएगा। बेसिकली अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, मिनिमम लमसम भी आप 100 रुपए से कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पर 10 रुपए की एनएबी के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाएगी। 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 3 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं और 10 मार्च को अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। निफ्टी कमोडिटीज ट्राई इसका बेंचमार्क है जिसको ये फॉलो करेगी, जिसका रेप्लिकेट वर्जन है। लॉकिंग पीरियड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्कीम टाइप ओपन एंडेड है और प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ आपको मिल जाएगा। बात करते हैं एग्जिट लोड की, तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई पैसा नहीं देना है। स्विच करना चाहो स्विच कर लो, कोई पैसा नहीं लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें 0.005% है। रिस्क बहुत ज्यादा इस स्कीम में देखने को मिल रहा है। कैटेगरी की बात करें इंडेक्स फंड है, फंड मैनेजर इसके मिस्टर देवेंद्र सिंघल हैं, मिस्टर सतीश तुरादपति हैं और मिस्टर अभिषेक विसेन है। इसके अलावा प्लान की बात करते हैं, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान आपको मिल जाएगा। मिनिमम इक्विटी में 95% एक्सपोजर रखना जरूरी है, मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। ये 5% भाई इन लोगों के ऊपर है, ये लोग चाहें तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में भी ट्राई कर सकते हैं या फिर अपने पास कैश के रूप में भी रख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 1% है अप टू, एंड एयूएम की इंक्रीज होने के साथ एक्सपेंस रेशियो में कमी आपको दिखाई देगी। अब जानते हैं ये कमोडिटीज होती क्या है। तो कोई भी वस्तुएं हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से डिराइव हो वो होता है कमोडिटी, जिसमें माइनिंग, ड्रिलिंग, एग्रीकल्चर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे सीमेंट है या फिर ऑयल पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट हो गया, पावर जनरेशन हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटल एंड माइनिंग हो गया, ये सारे के सारे कमोडिटी सेक्टर में आ जाते हैं। आगे बात करते हैं, चीजें आपको और क्लियर होंगी। अब यहां पे आपको निवेश क्यों करना चाहिए, ऐसा क्या पोटेंशियल इसमें दिख रहा है। अब इसमें आपको कंपेरिजन करके बताया गया है और ये कंपैरिजन किया गया है निफ्टी 50 ट्राई से और निफ्टी कमोडिटी ट्राई से। आप देखेंगे कि 3 वर्ष के पीरियड में निफ्टी 50 ने 12% का सीएजीआर दिया है, जबकि निफ्टी कमोडिटी ट्राइज ने 13.3% का सीएजीआर रिटर्न जनरेट किया है। 5 वर्ष के पीरियड में भी निफ्टी 50 ने सिर्फ 15.8% दिया है, जबकि निफ्टी कमोडिटी ट्राई ने 21.4% दिया है। और 10 वर्ष के पीरियड में 11.7% का रिटर्न निफ्टी 50 ने दिया है, जबकि निफ्टी कमोडिटी ट्राई ने 13.4% का रिटर्न जनरेट किया है। तो आप देखेंगे इन तीनों पीरियड में इसने अपने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, बीट किया है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि इस स्कीम में ज्यादा पोटेंशियल है, निफ्टी कमोडिटी ट्राई में ज्यादा पोटेंशियल है निफ्टी 50 ट्राई के अपेक्षा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी कंपनियां इन्होंने पिक करने की बात करी है। तो यहाँ पे पूरा नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट है, टाटा स्टील, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, कोल इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, वेदांता। कितना परसेंटेज लिया जाएगा, यहाँ पे वेटेज आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज जो होगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनटीपीसी को दिया गया है, बाकी आप देख सकते हैं कि कितना वेटेज किसको दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो किसे निवेश करना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं आप इसमें निवेश कर सकते हैं, यानी आपका जो निवेश करने का पीरियड है वो 5 वर्ष या फिर इससे ज्यादा है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ निफ्टी कमोडिटी ट्राई को अगर आप फोकस करना चाहें तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट हाई है, तो आप इस स्कीम में जा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव निवेश के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं कि जिसमें आपके एक्सपेंसेस कम हो, तो आप इस स्कीम की तरफ जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ रिस्क इन्वॉल्व हैं जो कि लगभग सारे एनएफओ में इन्वॉल्व होते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं इसके रिस्कोमीटर की, तो बेंचमार्क का जो रिस्कोमीटर है वेरी हाई दिखा रहा है और स्कीम का भी रिस्कोमीटर वेरी हाई है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप इसमें निवेश कर लीजिएगा। अगर फाइनल स्टेटमेंट की बात की जाए तो एनएफओ
कंपैरेटिवली देखने में ठीक लग रहा है कि कमोडिटी में ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से इन्होंने बताया है, बट यहाँ पे ज्यादा रिस्क है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, यहाँ ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, कम्युनिटी सेक्टर पे आप ज्यादा रिलायबल हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, अदरवाइज आप दूसरे विकल्प का भी तलाश कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा क्योंकि इंडेक्स फंड है और इंडेक्स को ट्रैक करेगा तो ट्रैकिंग एरर की भी समस्या आ सकती है। स्कीम का कोई पास रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं पता है कि फ्यूचर में स्कीम कैसा करेगी, इसके जो फंड मैनेजर हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो कई सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। उन सारी चीजों को ध्यान रखने के बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि इसमें जाना है या फिर नहीं जाना। और निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। हमारे साथ अगर आप जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के निवेश कर सकते हैं। जय हिंद।